वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा। मोरे मुकुटे वाला घुघराले लट्टे वाला, मोरे मुकुटे वाला। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारियापरं लोके मृण्यन्ति युगे युगे। हे सनकादिक ऋषियों, कि 24 अवतारों के बारे में तुमको बताया ना, कुछ तो ऐसा अवतार है, कुछ भगवान के कला अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जैसे कृष्ण है ना, वही अवतारी पुरुष है, वही अवतार लेते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं और युग युग में अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं युग युग में मेरी संभावना है, सीधी बात। ऐसे नहीं है कि कहीं संभावना नहीं भगवान का, भगवान की संभावना सभी युग में है। केवल सतयुग में ही आएंगे, त्रेता में अकेले तो बेचारा ऐसी पड़ रहा है, इधर आ ही नहीं रहे, आने वाले हैं तो बहुत टाइम लगेगा, कल की महाराज। ऐसा नहीं है, संभवामि युगे युगे। तो जो भगवान एक युग में आता है ना, वो उस युग के छोटी सी इकाई एक साल में भी आ जाएगा। जो भगवान एक साल में आता है वो एक महीने में भी आ जाएगा। जो भगवान एक महीने में आता है वो एक दिन में भी आ जाएगा। और जो भगवान एक दिन में आता है वो 24 घंटों के 1 घंटे में प्रकट हो जाएगा। और जो भगवान 24 घंटे में के 1 घंटे में प्रकट होता है, वो भगवान तो महाराज 1 घंटे के 60वें मिनट में 1 मिनट में प्रकट हो जाएगा। वो 1 सेकेंड में प्रकट हो जाएगा। कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन कारण को प्रहलाद कहाँ, हर खम्मन में नरसिंह बसे, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। सब जगह भगवान बसे हैं, लेकिन उनके बुलाने के लिए जितनी तड़प चाहिए उतनी तड़प तो हम जिंदगी भर प्रगति नहीं कर पाते। कहाँ से? हर खम्बन में नरसिंह बसे, पर कारण को प्रहलाद कहाँ मिलते हैं महाराज? एक समस्या है। तो एते चांस कलह पुंसा, श्री कृष्ण ही भगवान है। भगवान वेद व्यास जी ने एकदम पक्का कील ठोक कर कह दिया, भगवान कौन है? श्री कृष्ण, खत्म। और गीता को पढ़ोगे तो श्री कृष्ण ने ही एकदम तार ठोक के कहा कि हम ही भगवान है, लोग आकर लो भगवान की जय। श्री कृष्ण ही तो कहा है नहीं भगवान। हाँ, सूर्य कहते हैं इन्हीं भगवान की कथा पवित्र भागवत पुराण में वर्णित है। और भगवान की इन्हीं लीलाओं का सुंदर वर्णन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण में किया था, जिसको सुखदेव गोस्वामी ने आमरण अनशन लेकर के बैठे हुए परीक्षित महाराज को सुनाया था। जब वो सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तब मैं भी उधर था और मैंने सुखदेव जी से कहा कि महाराज मैं भी सुन लूं। तो सुखदेव जी ने मुझे आज्ञा दी, इधर ही बैठ के सुन लो तुम भी। तो मैंने, सूर्य कह रहे हैं, मैंने सुखदेव जी से भागवत की पवित्र कथा सुनी है। मैं उसी कथा को आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ऋषियों ने कहा महाराज ये सुखदेव महाराज के जन्म की कथा बताओ। सब जानते ही हैं सुखदेव महाराज के जन्म की कथा कहते हुए वर्णन आता है। माता पार्वती बैठ गई, शंकर जी चालू किए करते हैं जन्माद्य से तो अन्व्यादि तरतः, संस्कृत में बोला भगवान शंकर जी। और पूरी भागवत सुनाई। भगवान शंकर जी ने कहा देखो देवी जी तुम सुन रही हो कि नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए तुम हूं करते रहना मेरे को। अब हम तो आंख बंद के पढ़ेंगे। भगवान सुनाते गए, हूं करते गई। और कुछ देर के बाद जब भागवत में मन लग गया, माता पार्वती की समाधि लग गई। बोलो कुछ भगवान की जय। सोई नहीं, समाधि लग गई माता। जब माता जी की समाधि लग गई
वहीं जिस पेड़ के नीचे भगवान शंकर जी आसन में बैठे थे, उस पेड़ में एक घोंसला था तोते का। उस घोंसले का जो अंडा घोड़ा गया था, मर गया था अंदर, और वो भगवान शंकर जी की दिव्य वाणी को सुनता है, तो उस घोला हुए अंडा में से एक तोता प्रकट हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और माता पार्वती जब समाधि में चली गई, शांत हो गई, हूं कहना बंद कर दिया, तब वो तोता सोचने लग गया, इतना सुंदर भगवान शंकर जी कथा सुना रहे हैं और माता हूं नहीं करेंगी तो शिव जी का ध्यान भटक जाएगा और कहीं कथा मत रुक जाए, इसलिए वह तोता हूं कहते लग गया। और नाम संकीर्तनम यस्य, ऐसे बोल के पूरा 12वें स्कंद को संपन्न किया। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो आप लोगों ने जय कहा, पार्वती मैया जय नहीं बोली, बोलो कृष्ण भगवान की जय। उनको तो समाधि लग गई थी महाराज हैं। शंकर जी बोले पार्वती को कोई जय कोई नहीं बोल रहा भाई। देखते हैं तो आंख मूंदी हुई है और टप 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 माता पार्वती की आंखों से आंसू बह रहे हैं, समाधि में चली गई हैं। शिव जी बोले बहुत बढ़िया, अमर कथा का फल हो गया इनको लगता है। लेकिन हूं कौन बोल रहा था, हूं कौन बोल रहा था? शिव जी ने ध्यान लगाया तो तोता दिख गया। ओ अच्छा ये बिना परमिशन की कथा सुने हो, पहले पूछ लेते, आके सुनते हो, बैठते सभा में, हमको प्रणाम करते, आरती दिया बाती दिखाते और सुनते, समझ में आती, बिना व्यास पूजा किए कथा सुन लिए। भगवान शंकर जो क्रोध आ गया, सब बदलती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। लीला करनी ना, क्रोध आ गया, शंकर जी ने त्रिशूल उठाई महाराज और उस तोता के पीछे, और तोता भागने लग गया, बचाओ बचाओ बचाओ। भागते भागते कहाँ गया? सरस्वती नदी के पास। और शंकर जी दौड़ रहे, बताओ शंकर जी दौड़ने के होते क्या, लेकिन लीला करनी है। वो तोता डर के मारे गया। वहां व्यास भगवान की पत्नी का नाम है अरणी देवी। क्या नाम है? वो भगवान सूर्य नारायण को जलांजलि दे रही थी। हे ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे मां भक्त्याग्रहानार्धम। भगवान सूर्य भगवान को जल की अंजलि दे रही थी और उन्होंने मुंह फाड़ा और तोता बड़ा महाराज अमर कथा सुन लिया था, सिद्ध हो गया था। उस तोता ने उसी समय अपने इस तोते वाले शरीर को त्याग दिया और उसकी आत्मा ज्योति भगवती अरणी देवी के मुख से होते हुए उनके गर्भ में जाकर के बैठ गई। बोलो राधे राधे। और गर्भ की स्थापना हो गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अरणी देवी के सामने शंकर जी के ठिठक है। शंकर जी खड़े हैं, माता अरणी देवी सामने खड़ी हैं। व्यास जी आए, अरे भले बाबा आप कैसे? बोले हमारा ये अपराध किया है, इसने बिना हमसे परमिशन की कथा सुनी हमसे, तो हमको मार डालेंगे। बोले क्या कथा सुनाए? शंकर जी बोले अमर कथा सुनाए हैं। तो व्यास भगवान बोले जब अमर ही कर दिया कैसे मारोगे उसको आप? जो अमर नहीं थे उसको मारते, तो खुद ही अमर कर दिया बोल रहे हो, उसको कैसे मारोगे आप? भगवान शंकर जी के बात तो ठीक ही कह रहे हो तुम। तो ठीक है, मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, भगवान का परम भक्त होगा, समाधि में रहेगा हमेशा और सारे ज्ञान का प्रचार करेगा खूब। इसको माया मोह नहीं सताएगी। कहते हैं 16 साल तक सुखदेव महाराज अपनी मां के गर्भ में ही रहे और ज्ञान से सारा योग बल प्राप्त हो गया। अब उस समय जैसे हम लोग पैदा होते हो वैसा पैदा नहीं हुए, नार फूल के साथ सामने प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोले माता जी प्रणाम, अब हमको तुमसे नहीं कोई काम। ऐसा बोल के अपने नार फूल को कंधे में रखा पटका के समान और निकल गए वन की ओर। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और पीछे पीछे व्यास भगवान जाने लग गए। यम प्रवचन मनुपेत केत कृत्यम द्वैपायनो विराकातरा जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिनिर्दिष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो मुनियों के भी गुरु भगवान सुखदेव आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे भगवान वेद व्यास। हा पुत्र, अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा तो जन्म भी नहीं कहा जाता था, बेटा कोई संस्कार तो नहीं करे हो। ऐसा कह करके पीछे पीछे व्यास भगवान दौड़ने लग गए और व्यास भगवान कहते सब मोह माया है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। दुनिया ला प्रवचन देना आसान है, मानना थोड़ा मुश्किल है। एक जन साधु है, जात रहा है गाँव नहान ले, वहां कोई आदमी रोत रहा है। साधु पूछते क्यों रो रहे हो भैया? बोले क्या बताओ महाराज, मुझे जवान बेटा मर गए। अरे सब मोह माया है, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। इतना ज्ञान सुने आदमी आंसू को अच्छी बोलते बिल्कुल सही कहे महाराज, अब रोना धोना बंद।
कुछ दिन बीते, एक दिन वो साधु रो रहा था, बोला राधे राधे। अब वही आदमी बगल से गुजरा, तो महाराज क्यों रो रहे हो? बोलते क्या बताऊं बाबा, मोर तुम्बा के कमंडल है थे, हाथ टूट गए तो रो रहा था। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो ये बोला महाराज उस दिन मेरा बेटा मरा तो बड़ा प्रवचन झाड़ रहे थे, और अपना तुम्बा टूटा तो रो रहे हो। तो बोले बेटा तुम्हारा था और तुम्बा तो मेरा है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अपना जब कोई दुखी होता है तो बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान डोल जाता है, सह नहीं पाते। वेद व्यास जी को देखो, 17 पुराण रच दिए, महाभारत पंचम वेद रच दिया, वेदों के 4 भाग करने वाले वेद व्यास भगवान अपने पुत्र के पीछे बेटा 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 कहते चल रहे थे। सुखदेव भगवान ने कुछ नहीं कहा, उनके बदले पेड़ों ने जवाब दे दिया। वन में जा रहे थे ना, हा पुत्र ऐसे कहा तो इको हुआ। क्या हुआ? हा पुत्र, वापस लौट के आया आवाज। कभी कभी पहाड़ गड़िया पहाड़ गए तो नहीं गए, उसी से करो गए हो ना। हाँ, तो गड़िया पहाड़ में जाओगे और ऊपर वाला छत में खड़े हो जाना और अपना नाम ला जोर से चिल्लाना, तो बगल में जो अदृश्य होता है वह दोबारा तुम्हारे नाम को पुकार ही रहेगा, नहीं पुकारता, वही ध्वनि परिवर्तन होगा। ऐसे ही जब वो सुखदेव जी वेद व्यास जी कहते थे हा पुत्र, तो पेड़ों के झुरमुट में से आवाज रिटर्न आती थी, हा पुत्र। मानो पेड़ कह रहे हो कौन किसका बेटा है भैया? जिसको तुम बेटा बोल रहे हो वो कभी तुम्हारा बाप था, और जिसको तुम बाप बोल रहे हो वो कभी तुम्हारा बेटा बनेगा। कहते हैं ना दादा पे पोता। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो दादा ही पोता बन के आया, सीधी बात। ये इस तरह से पेड़ों ने बताया, लेकिन वेद व्यास जी को ज्ञान नहीं हुआ, ध्यान नहीं आया। भगवान सुखदेव आगे बढ़ने लगे, पीछे पीछे जा रहे हैं। तो पता है टुल्लू क्या हुआ? वहां गांव की महिलाएं स्नान कर रही थी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हाँ, और स्नान कर रही थी तो कम कपड़ा पहने जाएंगे, थोड़ा कम ही कपड़ा में स्नान होते हैं आमतौर पे। तो स्नान के लायक कपड़ा पहन करके माताएं स्नान कर रही थी। और जब सुखदेव महाराज सामने से गए, कितनी उम्र है? बोले 16 साल की उम्र है, जवान है। उनको देख करके वो गांव की महिलाएं जैसे नहा रही थी वैसे ही जल के बाहर आ गई और सुखदेव महाराज को प्रणाम करने लग गई। ये ब्रह्म ज्ञानी है, इनका आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन सुखदेव महाराज तो किसी पे मतलब ही नहीं है, तो आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए तो वो माताएं, वो जो उनके चरण का निशान पड़ा था ना, उस धूल को उठा करके अपने माथे से लगाने लग गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और पीछे से वेद व्यास जी आए, बूढ़े से हैं, बेटा बेटा कहते, तो उनको देख कर झटपट पानी में चली गई वो लोग। तो वेद व्यास कहते हैं अरे माताओं, तुम लोगों ने उल्टी पुल्टी हरकत कैसे की? बोले क्या? अरे जो मेरा जवान बेटा था जिससे तुमको शर्माना था, उसके सामने तो तुम निकल रही थी जल के बाहर। अब मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, और तुम कैसी महिला हो? मुझे देखकर शर्मा रही हो। शर्माना दोनों चाहिए, लेकिन तुम उनसे नहीं शर्माई हो, मुझसे शर्मा रही हो। कैसी महिला हो? ऐसा कहा वेद व्यास जी ने। तो उन महिलाओं ने एक साथ बोला, महाराज आपको पता है कि हम महिला हैं कि पुरुष हैं? आपके बेटे को तो ये पता ही नहीं है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। वो तो ऐसा खोया है भगवान में, वो आप कपड़े नहीं देखता। हाँ, बिल्लू तुमने कौन सा कपड़ा पहना है? ते बताओ कौन सा कपड़ा पहने हैं? दोनों पीलिया बने। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ते कौन सा कपड़ा पहने इस पूनम? तुमने स्त्री के कपड़े पहन रखे हैं और तुमने वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग देता है, ऐसे ही आत्मा कपड़ों के समान शरीर को त्याग देती है। में भैया जो कह रहा हूं समझ आ रहा है? समझे? पर में जो तुम्हारा शरीर है ना भैया, वो तुम्हारी आत्मा का कपड़ा है। और जैसे ही ये कपड़ा पुराना हो जाएगा, वो आत्मा इस कपड़े को छोड़ देगी, जैसे तुम अपना पुराना टी शर्ट छोड़ देते हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसे ही सुखदेव महाराज के बारे में वो गोपियां, वो महिलाएं कह रही, गांव की महिलाएं कह रही, महाराज आपका बेटा वस्त्र नहीं देख रहा है, आपका बेटा तो आत्मा को देखता है, इसलिए वो हमको स्त्री नहीं मानता, हमको पुरुष नहीं मानता, वो तो हमको आत्मा ही मानता है।
लेकिन आपका पूरा फोकस वस्त्र में है, इसलिए आप हमको स्त्रियां बोल रहे हो, महिलाएं बोल रहे हो। अब इसलिए आपके सामने हमको शर्माना बनता है। ऐसा सुना महाराज, बाप रे, ये गांव की महिलाएं, ये देवियां, इनका ज्ञान इतना ऊंचा है, मीमांसा कर दिया मेरी इसने। व्यासदेव जी सोचते हैं ये सुखदेव के आगे जाऊंगा ये और आगे बढ़ जाएगा, इससे अच्छा वो जहां पे है रहने दो, जान दो उसको, जहां पे उसको वहीं पे रहने दो, मैं वापस चल देता हूँ। सुखदेव महाराज वहीं एक पेड़ नीचे बैठ के ध्यान लगा करके और वेद व्यास जी वापस आ गए। ऐसा सुखदेव जी की जन्म की कथा बताई। बोलो सुखदेव महाराज की। तुलसियों ने पूछ दिया वेद व्यास जन्म कैसे हुआ, तो पराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से जैसे वेद व्यास जी प्रकट हुए वो सब बताया। वेद व्यास जी के जन्म की कथा बताई महाराज। और कहते हैं जब वेद व्यास जी अपने पिता के यहाँ से आए, सरस्वती नदी के किनारे में सम्याप्रास नाम के अपने आश्रम में बैठे हैं, और वेद व्यास जी सोचते हैं कि मनुष्यों की बुद्धि थोड़ी कमजोर हो गई है। बोलो राधे राधे। थोड़ा भगवान के नाम गा ले थरना, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। हैं तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया
ने क्या किया कि कलयुग के प्राणी वेद को समझने में असमर्थ हैं, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, 45 साल चाहिए वेद को कंप्लीट याद करने के लिए। तो भगवान वेद व्यास ने क्या किया, एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अरे पूरा एक ना पढ़ सको तो एक पार्ट ही पढ़ लो भैया, 1/4 ही पढ़ लो, 25 पैसा, उतना भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन उतना भी नहीं पढ़ पाए कलयुग के प्राणी। तो भगवान वेद व्यास ने क्या किया, इन वेदों में जो ज्ञान है उसी के आधार पे 17 पुराण रच दिया। अब लो सरल कर दिया। तो एक पुराण है इतना मोटा और 17 पुराण है इतना बड़ा पहाड़। तो लोग बोले इतने बड़े पहाड़ को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है महाराज जी। वेद व्यास जी ने क्या किया, फिर उन 17 पुराणों के सार भाग को निकाला और रामायण के इतिहास का वर्णन करते हुए महाभारत की रचना कर दी, जिसे पंचम वेद कहते हैं। अब महाभारत पढ़ो। हाँ भाई ये अच्छा किया। अब महाभारत को पढ़ना चालू कर दिए लोग। तो जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख सकते, जो नहीं सीखना चाहिए वो सीखना चालू कर दिया। अरे जब महाराज युधिष्ठिर जुआ खेलते धर्मराज हो गए तो फिर हम काय में खेले महाराज, बोलो कुछ भगवान की जय। अरे महाभारत में तो ये बताया कि उस समय के सबसे बड़े राजवंश 2 थे, पहला कौरव वंश और दूसरा यदुवंश, यादवों का वंश सबसे बड़ा था महाभारत काल में। 2 ही नाम विख्यात थे, एक कौरव और दूसरा यादव। और इन दोनों का नाश 2 कारण से हुआ। कौरव वंश जुआ के कारण मरा और यादव वंश नशा के कारण मरा। राधे राधे। और यही बात सिखाएंगे जी ने कि भैया कलयुग के प्राणियों, भक्त के वंश में हो तो कुरु वंश में जुआ खेलने के कारण सबका नाश हो गया, और भगवान के वंश में अगर तुम आते हो तो यादव वंश में नशा करने के कारण सब मर गए, नाश हो गया। तो ये कहना चाहते हैं कि ये 2 चीज से बचे रहो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और आदमी कहा थे वाह धर्माज पासा खेले हम नहीं खेल पाता। और बोले वाह भगवान का पूरा परिवार है नशा कर दीजिए, ऐसे कहा थे लोग, है ना। शिक्षा गलत है, ये तो गलत बात है। समझाने पर भी लोग नहीं समझते। एक पंडित जी महाभारत की कथा करने के लिए चतुर्मास हुआ, 4 महीने बरसात होती है ना, तो उसकी पंडिताइन ने कहा देखो जी जा करके राजा के यहाँ सुंदर महाभारत आप बांटते हो, ये कथा सुना देना राजा को, तो राजा महाराज आपको बहुत सारा दक्षिणा दे देंगे, अपना काम चल जाएगा। बोलो राधे राधे। और पंडिताइन ज्यादा कुछ किस, तो महाराज हम महाभारत लेके पहुंच गए राजा यहाँ। महाराज महाभारत सुनाऊं, अवकाश के 2 महीने तक महाभारत सुनाई। बोलो कुछ भगवान की जय। राजा ने कहा बहुत बढ़िया आपने महाभारत सुनाई महाराज, एक काम करना 15 दिन के बाद आना, आपकी भेंट विदाई तभी करेंगे। पंडित जी गए घर में, पंडिताइन ने कहा कैसे क्या हुआ, खाली हाथ आए? बोले महाराज बोले 15 दिन बाद देंगे। तो पोथी कहाँ है, पुस्तक? बोले महाभारत को उधर छोड़ करके आ गया। अब सोचा दक्षिणा ले जाऊंगा तो महाभारत एक साथ विदाई करेंगे। 15 दिन बीत गए और पंडित जी गए महाराज अपनी विदाई लेने के लिए। पंडित जी को सबसे पहले राजकुमारी मिली। बोलो राधे राधे। पांव पड़ती राजकुमारी, बोले पंडित जी वाह 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 क्या महाभारत सुनाई आपने, हमें बहुत कुछ सीख लिया। तो राजकुमारी को पंडित जी ने कहा तुमने क्या सीखा बिटिया? तो बोली हमने ये सीखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन के साथ श्री कृष्ण के घर की राजकुमारी सुभद्रा भाग गई थी, हम भी कोई राजकुमार देख करके भाग जाएंगे। बोलो राधे राधे। बोले बहुत अच्छा सीखा तुमने। आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर रानी मिली। रानी ने भी प्रणाम किया, पंडित जी को कहा बहुत अच्छी कथा सुनाई महाभारत की, हमने बहुत कुछ सीख लिया। बोले हे रानी तुमने क्या सीखा? तो रानी कह रही है महाराज आपने जो कथा सुनाई उससे हमने सीखा कि मैं इतनी बड़ी महारानी हूँ और मेरा केवल एक ही पति है, जबकि महारानी द्रौपदी के 5 पति थे। तो मैं भी सोच रही हूँ 4 और बना लूं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। वाह बढ़िया सीखे थे। आगे गए, आगे जाने पर राजकुमार मिला। बोले वो भी प्रणाम किया, वाह पंडित जी क्या बढ़िया कथा सुनाई आपने, हमारा जीवन कल्याण हो गया। तो पंडित जी ने कहा तुमने क्या सीखा भैया, तुम ही बोल दो। तो राजकुमार कह रहा है महाराज मैंने ये सीखा है आपकी कथा को सुन करके
कि जब कंस बड़ा योग्य था और उसके पिता उग्रसेन ने गद्दी नहीं छोड़ी तो अपने पिताजी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी बड़ा योग्य हूँ और मेरे पप्पा जी मुझको गद्दी में नहीं बैठा रहे हैं, किसी दिन टीम बना के जाऊंगा और बाप को अंदर करूंगा, खुद गद्दी में बैठ जाऊंगा। बोल राधे राधे। ये सीखा मैंने। अच्छा पंडित जी को तो मुंह उतर गए, क्या है बोल के आगे गए तो राजा बैठे थे। ओह महाराज जी बहुत सुंदर आए आप, 15 दिन के बाद आए हैं, आपकी कथा को सुन करके तो मेरे को बड़ा आनंद आ गया, मैं बहुत सीखा। बोले क्या सीखा तुमने? तो राजा कह रहा है कि जैसे दुर्योधन ने कहा था कि बिना युद्ध लड़े मैं पांडवों को सुई के एक नौक इतनी जमीन भी नहीं दूंगा, ऐसे दुर्योधन ने कहा था। तो महाराज मैं भी आपसे कहता हूं दक्षिणा लेने के लिए आए हो, बिना युद्ध करे एक सुई के नौक इतने भी सिक्का नहीं दूंगा। बोलो राधे राधे। तो महाराज पंडित जी पोथी पकड़े और दौड़ते दौड़ते आए घर में। दौड़ते आए, पत्नी ने पूछा क्या पाए? पंडित जी बोले जान बची तो लाखों पाए। समझाना क्या चाहते हैं, लोग समझ क्या रहे थे। एक गंवार आदमी था, अपने ससुराल में पहली बार जा रहा था। बोलो कुछ भगवान की जय। पहली बार बेटी जाती है ना मायके, बोला ले बजात रहा है और रहा है एकदम बुद्धू। गंवार गया, समझे पिलू। और जो बेटी मन थे ना, जब मायके में पहली बार बिहार होके आते हैं तो कर सहेली मन मिले बार आते हैं। तो ये जो दुल्हन आई थी नई वाली, उसकी सहेलियां जब आई मिलने के लिए तो लंबा लंबा फेंके रहा है। इवन पूछे ना जीजा कैसे है, तो बोले बड़ा समझदार पति मैंने पाया है, ऐसे लंबा लंबा हाँके रहा है। अब ये पति आया लेने के लिए। दामाद जब पहली बार आता है घर में तो बहुत स्वागत सत्कार होता है। सहेलियां भी आ गई, बोले जीजा देखेंगे। अब छुप के देख रही हैं झांक करके दामाद जी को। अच्छा दामाद जब सत्कार होते ना, मस्त पूड़ी उड़ी एकदम हमारा छाने रहे तरीका से। दामाद जी आओ आओ बैठो, बोला थके मांदे हाथ पांव धो, चलो भोजन कर लो पहले फिर बात करते हैं। दामाद जी बैठ गए और भोजन परोसा गया। और दामाद था बड़ा गंवार। ससुराल में खाए के तरीका होते पिलू, घर में भले पासी ले एकदम कटोरा समझ रिपोर्ट के मुंह भरो, लेकिन ससुराल में थोड़ा ख्याल पड़ते। आदमी खराब न समझे, रिपोर्टेशन के खराब सवाल है। थाली भर पूरी दी गई चाची। अब ये गंवार आदमी एक पूरी उठाए और पूरा पूरी में सब्जी लगाए और एक के बाद में गापड़े अंदर करे। घर वाली की सहेली मन देखते हैं, वाह बड़ा समझदार घर वाला, खाए की भी तमीज नहीं है। तो उसकी घर वाली ना इशारे में समझा, सुना ऐसे दूर में खड़े रहा है ना, इधर देखो, देखिए देखा कैसे आंखों में बात चला। सुना एक पूरी जो है ना, तो पूरी एक पूरी को एक के बारे मत खाओ, कम से कम 2 टुकड़ा कर लो, 2 टुकड़े करके खाओ, ऐसे समझाई इशारा में। अब ये गंवार समझ के आ रहा है, वाह 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 धन्य है मेरी कितनी सुंदर समझदार पत्नी है। ये कह रही है बहुत दूर से थके मांगते आए हो, एक पूरी क्यों खा रहे हो, 2 पूरी एक साथ खा जाओ। तो महाराज एक पूरी धरे, उसमें सब्जी डाले, उसके ऊपर दूसरा पूरी रखे और दोनों लेके साथ स्वाहा खाते। और सहेली मन देख के वाह 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 बड़ा समझदार घर वाला पायस दे। उस बिचारी कन्या ने तो कहा ये कैसा मूर्ख मेरे गले में पड़ गया, समझाने पे नहीं समझ रहा है। हाय मैं मारी गई, ऐसे करा तो रहा तो घर वाला देखी से अरे क्या कहना चाहती, सिर को छू रही है। अच्छा मेरी पत्नी कह रही है कि स्वामी जी ये जो पूरी आपको दिया गया है ये छोटी मोटी पूरी नहीं है, ये पूजा वाली पूरी है, इनको पहले प्रणाम करो फिर खाओ। तो अगला क्या कर रहा है, पहले एक पूरी रखा है, उसमें सब्जी डाला है, उसके ऊपर दूसरा पूरी रखा है, फिर दोनों पूरी सिर से गया हो कहा और फिर गपले भरे से ऐसा खाने लग गया। कहने का मतलब समझाने से भी नहीं समझा और कैसे समझाया जाएगा। 2 खानदान जुआ खेल करके खानदान खत्म हो गया और दूसरा परिवार नशा करके खत्म कर गया। और क्या समझाएंगे तुमको। और इस पर भी बुद्धि काम करना बंद हो गया लोगों का। उल्टा महाभारत को पढ़ पढ़ कर जुआ खेलने लग गए। व्यास जी उदास हो गए, उदास होकर बैठ गए। तब उनको आवाज आने लग गई भगवान की, ओम नमो नारायणाय,
झूमते हुए झूम गए, आनंद में भर गए। तो वेद व्यास जी को नारद जी ने कहा क्यों उदास हुआ, आपको उदासी में सह नहीं पाया, भगवान के धाम से इधर आ रहा हूं। तो बोले क्या बताऊं महाराज, लोगों को सही शिक्षा देने के लिए सारे ग्रंथों की रचना की और लोगों को जो समझना चाहिए वही छोड़ के सब सोच रहे हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो आप बताओ क्या करूं मैं। नारद जी ने कहा हे वेदव्यास जी, भगवान के दिव्य गुणों की आपने चर्चा नहीं की, आपने महाभारत का वर्णन किया, सबके गुण दोष बताए। ध्यान सुनना, बोलो कृष्ण भगवान की। महाभारत में 5 पांडव हैं, कितने हैं? 5 हैं, और 100 कौरव हैं। कितने हैं? 100 कौरव हैं, और सबके गुण दोष को बताना है। तो कौरवों में गुण है कि दोष है, ज्यादा बताओ? दोष है। और पांडवों में गुण है, तो गुण की चर्चा 5 बार होगी और दोष की चर्चा 100 बार होगी। जो उसको पढ़ेगा तो बार बार उन्हीं के बारे में पढ़ के बुद्धि तो ऐसी होनी है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इसलिए महाभारत और गरुड़ पुराण ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको किसी ब्राह्मण देवता या किसी आचार्य गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए, वरना पढ़ैया घरे में दुशासन विभीषण दुर्योधन, दुशासन दुर्योधन सब दिखे लग जाएंगे। हाँ, घर में पढ़ने वाले ही सोचने लग जाएगा हमारे बाबू तो एकदम धृतराष्ट्र। अरे बोलो कृष्ण भगवान की जय। और माँ तो गांधारी है, और हमारा भाई तो महाराज दुशासन है, और बड़ा भाई तो दुर्योधन है, और ते कौन है? बोला मैं कृष्ण। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अपने आप को अच्छा मानेगा, सबको बुरा मानेगा। इसलिए घर में लोग बाग महाभारत को नहीं पढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं है, महाभारत पढ़ना चाहिए। धर्म की स्थापना तो महाभारत से ही होती है। लेकिन लोगों ने उल्टी बात को समझ लिया महाराज, जो सीखना चाहिए वो नहीं सीखे, जो नहीं सीखना चाहिए तो उसको धारण करके बैठ गए। इसलिए मेरा मन बड़ा व्याकुल है, मैं क्या करूं। भगवान नारद कहते हैं कि तुमने भगवान की प्रेममयी लीला का वर्णन नहीं किया, ये हिसाब किताब ही लगा करके बैठ गए, ये पाप है, ये पुण्य है, इसको इसने मारा, इसने, यही तो बता दिया तुमने। अरे भगवान की प्रेम को बढ़ाने वाली लीला का वर्णन करते तो भगवतानुदिरत्रायं यशो भगवतो अमलः यैनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं किलम्। जो भगवान के प्यारे प्यारे भक्त होते हैं ना, जो साधु संत होते हैं, उनको ये लड़ाई झगड़ा सुन करके आनंद नहीं आता, उनको तो भगवान की रसमयी लीला को सुन करके आनंद आता है। वो तो भगवान की याद में रोना चाहते हैं, और तुम भगवान के लीला को बताने के लिए महाभारत में सबको रुलाए नहीं, क्रोधित कर दिए। इतना लड़ाई झगड़ा को सुनेंगे तो मन में क्या उत्पन्न होगा? लड़ाई झगड़ा की तो भावना उत्पन्न होगी। प्रेम की बात करो, श्री कृष्ण के लीला का मधुर वर्णन करो। और देखो भगवान तो इतने प्रतापी है, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। बोलो राधे राधे। और धीरे बोलो, पीछे वाला मत बोलो, आगे वाला मत बोलो, पीछे वाला मन राधे राधे मत बोलना। अब बोलो राधे राधे। मतलब सच्ची नहीं बोले? अच्छा चलो जोर से बोलो राधे राधे। हाँ ठीक। तो वेदव्यास जी को नारद जी बता रहे हैं, मैं पहले दासी पुत्र था और हमारे गांव में चतुर्मास करने के लिए साधु संत लोग आए। हम जिसके यहाँ दास थे ना, मेरी माता जहाँ नौकर थी, वहाँ जो मालिक थे ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कहा तुम उनकी सेवा करो। मैं भी सेवा करने जाता और साधु संतों के लिए फूल ले आता, कभी आंगन झाड़ बुहार देता, ऐसी सेवा करता था। और वो साधु संत जो भोजन करते थे ना, उनके पत्तल में जो बचा हुआ भोजन था, उनकी आज्ञा लेकर के मैंने उनके पत्तल से जूठन उठा के खाना चालू कर दिया। और जैसे आप खाओ अन्न वैसे बने मन। जिस तरह का अन्न तुम भक्षण करते हो वैसा ही तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन बनने लगता है। नारद जी कहते हैं साधुओं के द्वारा बहुत भजन होता था, भगवान के नाम का संकीर्तन होता था, भगवान की कथा और फिर ब्रह्म के बारे में विषय में चर्चा, ये सब की चर्चा करने वाले वो साधु, और उनके द्वारा छोड़े गए जूठन को खाने से धीरे धीरे मेरे बुद्धि में वह दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। अब मेरा मन संसार में नहीं लगता था। 4 महीना बीत गए और वो संत जब जाने लग गए तब 5 साल का मैं, वो नारद जी कह रहे हैं, मैं 5 साल का था और उन्हीं साधु के पीछे पीछे टप 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 चलने लग गया। तो उन साधुओं ने कहा देखो बेटा, तुम भी छोटे हो, अभी तुम अपनी मैया की सेवा करो। माता के कर्ज से छोटे तब भगवान के कर्ज उतारना। बोलो कि भगवान की जय। तुम मुझे कोई मंत्र दे दो। तो साधुओं ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते। ये जपना बेटा,
तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नारद जी मान गए, हाँ ठीक, जैसे गुरु ने कहा चेला ने माना। अब मैं अपनी माता के साथ रहने लग गया और सोचता था कब मुझे इन बंधन से मुक्ति मिलेगी भगवान। माता मर जाए तो भगवान को धन्यवाद दोगे, क्या कहोगे बताओ? नहीं दोगे कि दोगे तो फंस जाओगे, गिफ्ट नहीं मिलेगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नारद जी की माता एक दिन रात के समय गैया धोने के लिए गई और काले नाग ने उसकी मैया को डस दिया और माता मारी गई। नारद जी कहते हैं भगवान आप जो करते हैं आपका विधान सदैव मंगलकारी होता है, कभी भी हमारा नुकसान नहीं होने वाला, हमारे लिए अच्छा ही होता है। ठीक हुआ मेरी माता चली गई, अब मेरे बंधन टूट गए, अब मैं जा रहा हूँ वन। क्यों? कितने बंधन होते हैं पिलू? तुम्हारे गले में जो रस्सी बंधी दिख रही तुमको? नहीं दिख रही है। बंधन कितने होते हैं? बोले 10 प्रकार की रस्सी सबके गले में बंधी हुई है। तो गला रस्सी दिखा तो ना, सुनो बता रहा। जननी जनका बंधु सूत दारा, जननी जनका बंधु सूत दारा, भाना 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 सुहृदा परिवारा, धन धान भाना सुहृदा। भगवान कह रहे हैं भक्तों गले में 10 बंधन होते हैं। कितने? 10 गिनना तो। जननी जनका, जननी मतलब माँ और जनक मतलब पिता, बंधु मतलब भाई बहन, सुत मतलब पुत्र पुत्री और दारा मतलब देवांगनी। दारा मतलब अरे घरवाली और स्त्री हो तो घर वाला। जननी जनक बंधु सुत दारा, कितना हुआ? 5। और गिनो। तन धन भवन सुहृद परिवार, ये 5 मतलब 10। तन मतलब अपना शरीर, धन मतलब जो रुपया पैसा कमाए हुए वो, भवन मतलब घर द्वार, और सुहृद मतलब भाई बहन इत्यादि, और परिवार मतलब सब परिवार। तो ये सब में मन बंधा रहता है। मरने से पहले इन 10 जगह से मन को छुड़ाना होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सुने में भैया, अगर इन 10 जगह से मन नहीं अटका, नहीं छूटा, तो फिर जहां से तुम बंधे हो उसके लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। किसी का मन बेटे में फंसा हुआ है, सब जगह से मन हट गया, बेटे में मन फंसा है और मर गया, तो उसी बेटे के घर में बेटा बन के आ जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसा 10 जगह के बंधनों को जो छुड़ा लेता है उसकी मुक्ति होती है। नारद जी कहते हैं जब मेरी माता चली गई और कोई बंधन तो था नहीं, संतों ने माता के आशीर्वाद में रहना बोला था, वही एक बंधन था। माता चली गई, मैं मुक्त हो गया। मैं उत्तर दिशा की ओर बढ़ चला और चलते चलते भगवान का नाम भजने लग गया। मैं रोने लग गया, हे प्रभु मुझ पर इतने निष्ठुर मत होइए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे काहे दर्शन नहीं देते। ऐसा मैं तड़पने लग गया। तो सुनो, एक दिन जब मैं ध्यान लगाए बैठा हुआ था तो भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और हृदय में प्रकट हो गए और थोड़ी देर के लिए भगवान ने अपना रूप मुझे दिखाया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैं चौंक गया, घबरा गया, हे भगवान अभी अभी जो ध्यान लगा था मुझे, वो ध्यान मुझे दोबारा क्यों नहीं लग रहा है। तब आकाशवाणी हुई, अविपक्व कषायाणाम दुर्धर्षो अहम योगिनाम। नारद जी, जिसका योग परिपक्व नहीं होता, जिसका मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, मैं उसको नहीं मिलता हूँ। लेकिन तुम छोटे बच्चे हो ना, इसलिए तुमको मैंने एक बार झांकी दिखा दी, उसी झांकी का ध्यान करो और अगली बार मिलते हैं। बोलो भगवान अंतर ध्यान। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नारद जी कहते हैं वो छोटी सी झांकी जो मिली थी, उसी को याद करते करते मैंने अपना शरीर त्यागा
और अंते मति सगति, जैसे अंत में मति होती है वैसी गति होती है। भगवान को याद करते हुए मैंने अपना शरीर त्यागा था। जब मैं मरा तो ब्रह्मा जी के हृदय में ही जाकर के बैठ गया, और जब ब्रह्मा जी दोबारा अपने सृष्टि को उत्पन्न किए तब ब्रह्मा जी के गोद से मैं प्रकट हो गया। वाह वाह वाह। जब मैंने जन्म पाया तो भगवान की भक्ति पहले के समान हृदय में विद्यमान थी। माता राधिका रानी ने मुझे एक बीना दे दिया। अब जब मैं बीना को बजाता हूँ तो हे वेदव्यास जी, मुझे भगवान के पास जाना नहीं पड़ता। जिस जगह खड़ा होकर के मैं सीताराम सीताराम बोल देता हूँ, राम जी वहीं आकर के दर्शन देते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये शक्ति मुझे मिली, इसलिए तुम उस भगवान पर विश्वास रखो और उनके पवित्र चरित्रों का वर्णन कीजिए। पूरी भागवत सुना दी और चतुर्श्लोकी भागवत भी सुना दी। वेद व्यास जी उसी चतुर्श्लोकी भागवत का ध्यान करके 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत पुराण को लिखते हैं और अपने उस वैराग्यवान पुत्र को सुनाए। वो तो भागवत राय घर में। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगत इसने सुखदेव जी, बाप हा पुत्र कहा जाता है और सुखदेव पेड़ के नीचे बैठे रहे। तो वेद व्यास जी बोले, तुम देख के भागते। देखो खाना परोसने वाला कैसे होना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधे राधे धीरे से। वेद व्यास जी ने सोचा मैंने इतना सुंदर ग्रंथ रच दिया, अब ये ग्रंथ का प्रचार कौन करे, कथा कौन सुनाए। तो सोचने लग गए कौन कौन कैंडिडेट है। तो पहले में ध्यान आया विश्वामित्र महाराज का। राम जी के साथ कहते ना विश्वामित्र जी मेनका वाले। तो वेद व्यास जी सोचने लग गए, मेनका को देख 10,000 साल तपस्या कर रहे थे और इंद्र ने मेनका भेज दी और मेनका थोड़ा मटक के डांस कर दी। तो 10,000 के साल के तपस्या भुला गए विश्वामित्र जी और चटाई उठा के मेनका के साथ चले गए। एक बेटी भी हो गई, राधे राधे। उसी का नाम क्या था, शकुंतला। क्या था ना, शकुंतला। तो वेद व्यास जी सोचने लग गए जो कानून है उसको भी कथा सुनाने का अधिकार नहीं है। फिर ध्यान में आया दुर्वासा मुनि का। और सोचने लग गए दुर्वासा जी को बोलूं क्या, देखो तो गुस्से है कथा में कोई उघाई तो फिर अपना वो लोटा वोटा उठा के फेंक के मार दी। उघाया कैसे तो बोल के। तो गुस्सा वाला भी व्यास गद्दी में नहीं बैठना चाहिए। इसलिए हाँ, इसकी जैसे कि भोजन परोसने के लिए कैसे आदमी चुनना चाहिए पता है, जो बड़ा आप तो काम है। सुने चाची, भोजन परोसोया कैसे होते, पहले साफ सुथरा रहे एकदम, और भोजन परोसोया भनन कराते पर हाथ से खावे हैं, और दूसरा तृप्त रहे। हाँ बोला पहले खवा दे परोसैया ला, हम थोड़ा पोषक मुंह लाल हो जाए। बोलो कि भगवान की जाए, वो भी ठीक नहीं है। और तीसरा बात, भोजन परोसैया कैसा होना चाहिए, बोले कंजूस नहीं होना चाहिए। और पूरी लेके खड़े हैं, एक पूरी दे, अरे दे भाई, दे कहा तब एक पूरी हो जाओ। ऐसे पूछ रहे 50 बार पूछ रहे हैं। अगला बोलते स्टाम्प में लिख के देवे का भाई दे। तो ऐसा आदमी परोसैया नहीं होना चाहिए। तो परोसैया कैसे होना चाहिए, जो उसके मन में लालच ना हो, तृप्त रहना चाहिए परोसने वाला, जो गंदा ना हो, साफ सुथरा होना चाहिए परोसने वाला, जो गुस्सैल ना हो। कभी खाते हैं ऐसे मत कह दे पोषक। तो ये सब देख करके परोसने वाला चिंता है ना। ऐसे ही भागवत को जब लिख लिया तो सोचने लग गए कौन परोसेगा भागवत को। तो उनको ध्यान आया मेरा बेटा ही तो है जो बैठा है। तो अब वो तो भागवत में देखते, तो क्या किया जाए, तो 2 श्लोक सुनवाए अपने शिष्यों के द्वारा। वो शिष्य गए जहां भगवान सुखदेव बैठ करके ध्यान लगाए थे, उन शिष्यों ने उन दोनों श्लोकों को पढ़ा। वरहा पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदासं कनककपीशं वैजयन्तीं च महारं रंधान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपद रमणम रागशब्द गीत करती है। क्या सुंदर श्लोक को पढ़ा। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, वराह पीड़म, मोर के पंख को अपने सिर में धारण कर रखे भगवान ने। वृंदावन में जब भगवान रहते हैं ना पिंडू भैया, तो कोई सोना चांदी नहीं पहने,
भगवान वहीं जो वन में मिल जाता है उन्हीं चीजों से अपना श्रृंगार करते हैं। तो सिर में क्या लगा रखा है, जटा बना रखी है और जटा में भगवान ने मोर पंख पूंछ रखा है। बोलो कि भगवान की जय। वरहा पीड़म नटवर वपो, वही सुंदर रंग जो फूलों में होते हैं उन रंगों से भगवान ने अपने चेहरे को सुंदर सफेद लाल नीला सुंदर नटवर के समान नचकार के समान भगवान ने सुंदर सजा रखा है। वाह वाह। कर्णयो कर्णिकारम, कनेर के जो फूल होते हैं ना उसको भगवान ने अपने कानों के जो छेद होते हैं उसमें फंसा रखा है। 2 कनेर के फूल नहीं पहने हैं, एक ही कनेर के फूल को पहन रखे हैं। आहा महाराज। वेणु रधर सुधयाहा, सुंदर अपने हाथ में और अपने अधरों से चिपकाए हुए वेणु मतलब बंसी का वादन कर रहे हैं और बंसी बजाते जब चलते हैं श्री कृष्ण, एक कान में कनेर का पुष्प विद्यमान है और भगवान अपने आनंद में ऐसा झटका देते हैं तो कनेर का पुष्प ऊपर उड़ता है और घूम करके जब नीचे आता है तो दूसरे कान के चित्र में भगवान श्री कृष्ण उसको कैच कर लेते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसे अपने मगन, किसी की आवश्यकता नहीं है, अपने आनंद में खोए हुए श्री कृष्ण का जब उन्होंने वर्णन किया कैसे चल रहे हैं। त्रिभुवन ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण वृंदारण्यम स्वपद रमणम, चप्पल नहीं पहने हैं भगवान, जूता नहीं पहने हैं, स्वपद रमणम, अपने चरणों से नंगे पैर चल रहे हैं। और ऐसे भगवान के बारे में जब सुखदेव ने सुना, मन में ध्यान कर रहे थे सुखदेव, मैं ही आत्मा हूँ सही परमात्मा, ज्ञानी मन की सब किताब मन में आत्म ज्योति का चिंतन करना। वाह वाह वाह, दिव्य ज्योति जल रही है। हाँ वही मैं हूँ। और ज्योति का ध्यान करते करे और ज्योति बहुत बड़ी हो गई है, उसी ज्योति में घुस गए, कुछ भगवान की जाए और अंदर जाया जा रहा है। ये ब्रह्म ज्ञानियों का हिसाब किताब है, दिव्य ज्योति का ही ध्यान करते रहते हैं वो लोग। और जब ये श्लोक को सुना, इसे करंट लगा, आहा दिव्य ज्योति में जा रहा हूँ और मैं उसी दिव्य ज्योति में अंदर चला गया और अंदर चला गया और अंदर चला गया तो उस ज्योति पुंज का मूल मुझे दिखने लग गया। वो क्या था? भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पैर के अंगूठे का नाखून ही इतना चमक रहा था, ऐसा उनको अनुभव हुआ। करंट लग गया महाराज, समाधि वमाधि सब छूट गई। उसी समय दूसरा श्लोक आ गया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। वो जो वेद व्यास जी के शिष्य थे वो कह रहे हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम। वो बकना बकासुर नाम के असुर की बहन बकी, वो उसका नाम था पूतना, अपने स्तन में जहर लगा करके आई थी। स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लपेट करके आई थी। जिघासयापाय यदसाध्वी, वह भगवान श्री कृष्ण को मार डालने के लिए आई थी, लेकिन जब उसने अपने स्तन को भगवान के होठों में रख दिया तो भगवान ने सोचा कि ये काम तो केवल एक माँ ही करती है। बच्चे को अपने गोद में लेना और अपने स्तन को उसमें मुख में डाल देना, ये काम केवल एक माँ ही करती, दूसरी कोई नहीं करती। और ये वैसे ही तो कर रही है पूतना, मैं इसको क्या गति दूं? भगवान ने सोचने लग गए। और क्या गति थी मालूम? लेभे गतिम धातु चित्तां तत्वन्यम कंवा दयालु शरणं ब्रजेत। जब ऐसे श्लोक को पढ़ा कि प्राण लेने के लिए आई हुई पूतना ने केवल अपना स्तन भगवान के मुख में मार तो रही थी, जहाँ तो लपेटे थी, दूध पिला के मरना चाहती थी, लेकिन उस मारने वाली पूतना ने काम माँ वाला किया। तो भगवान ने उस जहर को नहीं देखा, केवल दूध को ही देखा। और जो गति भगवान देवकी और यशोदा को देने वाले थे वो पहले ही भगवान ने पूतना को दे दी, अपने माता के दिव्य धाम को उसको मार के पहुंचा दिया। ऐसे दयालु को छोड़ करके कंवा दयालु शरणं ब्रजेता, किस दूसरे की शरण में जाओगे? जब ये श्लोक को सुना, वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ज्ञानी थे, भगत हो गए, तड़प गए। आके पूछते हैं ये श्लोक तुमने कहाँ सुना, किसने बताया? बोले आपके पिताजी ने बताया। और आप तो इंतजार करने चलो, तो दौड़ते हुए सुखदेव मुनि वापस आए। पिताजी मुझे वह भगवत ज्ञान सुनाइए, मैं 2 श्लोक को सुन करके ही घायल हुआ जा रहा हूँ, मुझे वो 18,000 श्लोक सुना दो। ऐसा जब कहा तो भगवान वेद व्यास आनंद में भर गए। सारा ज्ञान, सारी भागवत कथा 3 बार सुनाई। बोलो कुछ भगवान की जय। पहली बार सुनाई तुम कथा को जान जाओ,
दूसरी बार सुनाई कथा तुमको याद हो जाए, और तीसरी बार सुनाई तुम सागन में डूब जाओ। अब चौथी बार तुम सुनाओ सबको, जाओ बेटा अब तुम कथा सुनाओ। वही भगवान जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया था, तब वही सुखदेव जी गंगा के तट में आकर के वही भागवत की कथा परीक्षित महाराज को सुनाए थे। तो परीक्षित महाराज के जन्म की कथा सुनाओ, ये और कह दिया बोलो किस भगवान की जय। एक के बाद एक कथाएं खुलती जा रही हैं। सूर्य जी कहते हैं देखो जब कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया था, धीरे से बोल दो राधे राधे, और धीरे से बोलो। चलो अब तो भजन गा लेते हैं, बोलो कृष्ण भगवान की जय। कि सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, हम जाए चलते चलते, हम जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, हम जाए चलते चलते, हम जाए चलते चलते। लेकिन फल पाने से स्वतंत्र नहीं है। समझाना तू इशारा, समझा खेल इसका, समझाना तो इशारा, समझा खेल इसका। मेरी बात बिगड़ी, क्यों मेरी बात बिगड़ी, हर बात सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा, डूब जाए चलते चलते।
जब मरेंगे हम तो आदमी अपने साथ कुछ लेके जाता है क्या बताओ? नहीं जाते? नहीं जाते हैं। जब मनुष्य मरता है तब 2 ठो गठरी तैयार होती है जिसको लाद के उड़ जाता है। एक गठरी का नाम है पाप और एक गठरी का नाम है पुण्य। अपने पाप पुण्य रूपी गठरी को लादे लादे वो मर के जाता है। ऐसा नहीं तुम गिर जाओगे, साथ में जाएगा तेरे। क्या जाएगा? तेरे साथ जाए बंदे तेरे कर्मों की कमाई। 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 जग से बादशाह भी गए, जग से बादशाह भी दुनिया मरते मरते जो जल्दी बढ़ाई जाएगी उसमें लोग सिक्के फेंकेंगे, लेकिन चिता में चढ़ाने के पहले वो सिक्के भी निकाल लिए जाएंगे। गए जग से बादशाह भी गए, बादशाह भी दुनिया बनते बनते यूं ही बनते बनते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा टूट जाए चलते चलते, टूट जाए चलते चलते। जब हाथ खाली रह जाना है तो क्या करें महाराज हम बताओ? तो कहा गया अब पटकिया न पगले अब तो हरी सुमर में। अब तक किया न पगले अब तो हरी सुमर में। अब पटकिया न पगले अब तो हरी सुमर में। अब तक किया न पगले अब तो हरी सुमर में। कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी के साथ ये सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा टूट जाए चलते 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 गए जग से बादशाह भी गए, जग से बादशाह भी यूं ही हाथ मलते मलते। इसलिए भगवान का नाम भजन करो, वही गठरी साथ में जाने वाली है। तो परीक्षित के जन्म की कथा सुना रहे हैं। दुर्योधन हार गया युद्ध को, पांडव जीत गए हैं। दुर्योधन की टांग टूटी हुई, बोलो कृष्ण भगवान की जय। अपने शिविर में बैठा रो रहा है, क्या मिला मुझे कह रहा है। उस समय अश्वत्थामा आए, कृतवर्मा कृपाचार्य भी आए। दुर्योधन को रोता हुआ देखकर बोल राधे राधे। उदास देख करके अश्वत्थामा कहते हैं कि भैया दुर्योधन तुम क्यों उदास हो? दुर्योधन कहता है मेरे 100 भाई थे और 99 मारे गए और मैं मरने वाला हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और उसका एक भी नहीं मरा, वो 5 के 5 सही सलामत है। यही दुख है, इसी दुख से मरूंगा लगता है। तो अश्वत्थामा ने कहा तुम दुखी मत हो, तुम मेरा 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 तिलक कर दो, मुझे सेनापति बना दो, मैं जा करके उन पांडवों को मार करके उनका गला काट के ले आऊंगा। तिलक कर दिया महाराज दुर्योधन ने। भगवान श्री कृष्ण को सब पता था। भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को बोलते हैं सुनो, जब युद्ध में जीता जाए तो किसी नदी के तट में, तीर्थ के तट में निवास करना चाहिए। तो इधर एक ओगवती नाम की नदी है, चलो आप 5 आज वहीं विश्राम करो। अब 5 पांडवों का शिविर खाली हो गया था, तो 5 पांडवों के जो द्रौपदी से 5 बच्चे थे, वो 5 बेटे पांडवों के समान ही दिखते थे। अब उस शिविर में जब खाली था तो पिता की बिस्तर में जाके सब लेट गए थे। ये अश्वत्थामा आया, सबका संहार किया और उन 5 पांडवों के पुत्रों को
सोते हुए माँ उनके गला को काट करके दुर्योधन के पास ले आया, देखो तुम्हारे दुश्मनों को मैंने मार दिया। अच्छा, दुर्योधन बोले सुनो, वो जो भीमसेन का मुंडी वो ला के दो, बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो भीमसेन के सिर को जब ला करके दिया, एकदम सिंह भीमसेन के समान थे बेटे, जब सिर को अपने हाथ में लिए दुर्योधन ने ऐसे दबाया तो कचुम्बर निकल गया भीमसेन के सिर का। बोले भीम नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं सबके सिर का कचुम्बर निकाल सकता हूं, भीमसेन को नहीं मार सकता। तुमने पांचों पांडवों के बदले उनके बेटों को मार दिया, हाय रे हाय मैं मारा गया। दुर्योधन रोता है, वो बोला मित्र तुमने मेरे शत्रुओं को नहीं मारा, यही तो बचे हुए थे जो हमको पानी देने वाले थे, अब तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। बड़ा तिरस्कार किया। और सुबह जब सभी वापस लौट करके आए तो द्रौपदी मैया ने अपने बच्चों के कटे हुए सिर, गायब सिर को देखा, बड़ी व्याकुल होकर रोने लग गई। जिसने मेरे बच्चों के सिर को काटा उनका उसका सिर ला करके दो, उसके सिर को काट करके लाओ, मैं उसके सिर पर अपना पैर रख कर स्नान करूंगी, तब मेरे मन को चैन मिलेगा। ऐसा माता द्रौपदी ने कहा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, भगवान ने बताया अश्वत्थामा उधर है, अब तुमसे डर के भाग रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन साथ में गए, अश्वत्थामा का पीछा किया, थोड़ा युद्ध भी हुआ महाराज। डर के मारे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने कहा अर्जुन से तुम भी ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो। अर्जुन के पास छोड़ने और बुलाने का मंत्र था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को अपने ब्रह्मास्त्र से रोक दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र बुला लिए। और भगवान ने कहा अर्जुन ये जो अश्वत्थामा ने तुम्हारे सोए हुए बच्चों को मारा है, इसे गला काट दो। तो अर्जुन कहते हैं महाराज मैं एक बार द्रौपदी के सामने में जाऊंगा, और द्रौपदी अगर मान लो कहेगी तो देखेंगे। मन नहीं मारा अर्जुन ने। भगवान ने कहा बहुत सुंदर, मैं ही देखना चाहता था कि अपने बच्चों के मारने वाले के प्रति तुम्हारे मन में धर्म बुद्धि है कि नहीं। चलो भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को बंदी बना करके लाए, शिविर के पास लाए, उनको बंदी हालत में देख करके हाथ बंधे हुए हैं, चेहरा उदास है, सिर झुका हुआ है, बच्चों को मारा था ना, सिर झुका हुआ है। ऐसी हालत में देख करके माता द्रौपदी का हृदय विदीर्ण हो गया। गौतमी पति देवता यथा हम किसी माता का जवान बेटा मर जाए उसके दुख को माता ही समझती है, रोती है, रोते रोते आंखों का आंसू सूख जाता है, और फिर बेटे की कोई याद मन में आई और तब फिर आंसू बहने लगता है। कितना रोती है वो। इस बात को याद करके द्रौपदी कह रही हैं कि हे स्वामी इसको छोड़ दो, मत मारो गुरुपुत्र को। देखो 5 बेटे मेरे मर गए लेकिन मेरे पति जिंदा हैं। और इस अश्वत्थामा की जो माता है ना कृपी, इसके पिता द्रोणाचार्य के मरने के बाद वो सती नहीं हुई, उन्होंने ये अश्वत्थामा के चेहरे को देख करके ही अपने शरीर को धारण कर, उसको मार दोगे वो माँ रोती रोती मर जाएगी और गुरुकुल का हनन करने के कारण आपको भयंकर पाप लगेगा जिसको आप धो भी नहीं पाएंगे। ऐसी महादयावती द्रौपदी मैया की बात को सुन करके भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन जो धर्म को पसंद हो, जो मुझे पसंद। भीमसेन लड़ गए थे ना, भीमसेन कहते बच्चों को मारा है, मारो छोड़ो मत। और द्रौपदी बोली छोड़ दो, और 2 बात आ गया। भगवान ने कहा दोनों का मन बन जाए ऐसा काम करो। ब्राह्मण को मारना मना है शास्त्र में, और जो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को मारे उसको मारना अलाउ है। दोनों बातें आती हैं, अपना दिमाग लगाओ। तो अर्जुन ने भगवान का ही ध्यान किया और क्या उत्तर आया, बोले ब्राह्मण का तिरस्कार करना ही उसका अंत है। तो अश्वत्थामा के माथे में थी मणि, अर्जुन ने अपने बाण के नोक से मणि निकाल दी, धक्का मार के अपने शिविर से बाहर निकाल दिया। तो राज्य से बाहर निकाल देना, उसके मान यश को छीन लेना, यही ब्राह्मण की मौत है। बोल कृष्ण भगवान की। हाँ, तो अश्वत्थामा अपमान में पड़ गया और उसने पांडव वंश का ध्यान किया। बोले अभी इसका एक चिराग बचा हुआ है, उसका नाम था परीक्षित, है ना। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, और वो गर्भवती थी और अभिमन्यु मारे गए थे, पैदा नहीं हुआ था। तो उस उत्तरा के गर्भ में पड़े बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के पेट में जलन होने लग गई। पाई पाई महायोगी देव देव
तद्भयं पश्यति यत् मृत्यु परस्परम। हे भगवान मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान मैं मर जाऊं मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरे पेट में आपके भक्तों का वंशज पल रहा है, अगर वो मर गया तो आपकी अपकीर्ति हो जाएगी, लोग आपको कहेंगे कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के वंश को भी नहीं बचा पाया। अब मैं नहीं चाहती ऐसा हो, मेरी रक्षा करो। तब तो भगवान एक रूप में सामने खड़े रहे और एक रूप में छोटे से अंगूठा की साइज के कृष्ण भगवान बन गए और उत्तरा के गर्भ में चले गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और अपनी गदा छोटी सी घुमाने लग गए, इतनी तेज घुमाए तो ऐसा लगा कि चक्र घूम रहा है, और ब्रह्मास्त्र के सारे तेज को उस चक्र घुमा करके भगवान ने सौंक लिया। और परीक्षित उसमें 7 महीने का था। बोलो राधे राधे। और तभी गर्भ के अंदर आंखें नहीं खुलती, उसकी आंखें से खुल गई वहां पे, और छोटे से अंगूठे के साइज को भगवान को उन्होंने दर्शन कर लिया। गर्भ से बाहर आने के बाद सभी दर्शन करते हैं, परिचित ने गर्भ के अंदर में दर्शन कर लिया। बोलो कि भगवान की जय हैं। और परिचित आनंद में भर गए। वो छोटे से बालक के स्मृति में वो बात रह गई कि ये जो मेरे गर्भ में आया था वो कृष्ण कैसा है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी रक्षा करी। माता कुंती आई, भगवान को बार बार धन्यवाद दिया। हे भगवान आपने अपने 6 भाइयों के प्राणों की रक्षा नहीं की, लेकिन आपने बार बार मेरे बच्चों की रक्षा की। अपनी माता देवकी के जो 6 बच्चे कंस ने मार दिए उनकी आपने रक्षा नहीं करी, लेकिन अपनी बुआ मुझ कुंती के 5 बच्चों की आपने बार बार रक्षा करी है। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्यों? आप कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण आप वसुदेव हमारे भैया के लाडले लाल हैं, और देवकी नंदनाय चा देवकी के आनंद हैं, देवकी के लाला हैं। और हे प्रभु नंद गोप कुमाराय, नंद जी के लाडले लाल हैं, गोविंदाय नमो नमः। बाबा विनती करने लग गई। भगवान कहते हैं बुआ कुछ मांग लो मुझसे। तो माता कुंती ने क्या मांगा सुनो सत्या जी। वो कहती हैं विपदा संतु शाश्वत प्रतत्व जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई ना तब तब आप विपत्ति से रक्षा करने के लिए बार बार हमारे पास आते रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जिंदगी में खूब दुख आए, खूब विपत्ति आए, क्योंकि जब जब विपत्ति आएगी तब तक आपकी याद आएगी कि सुख के माथे सिल परे जो हरिहु बिसराए, अरे बलिहारी वा दुख की जो पल पल याद दिलाए। ऐसे दुख में ज्यादा याद आता है कि सुख में? बता। हाँ दुख में ही राम की याद आती है कि जब पाँव में कांटा गढ़ी सुरता आई राम, जब पाँव में कांटा गढ़ी सुरता आई राम, जब आंखिल आंसू झरी सुरता, जब आंखिल आंसू झरी सुरता आई, जब पाँव में कांटा गढ़ी सुरता आई, जब पाँव में कांटा गढ़ी सुरता आई। जब दुख आता है तब भगवान को ध्यान आता है, लेकिन कबीरदास ने दूसरी बात कर दी कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। भैया जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे लो। ये बात कही कबीरदास जी ने। माता ने कहा हम दुखी रहेंगे तभी बढ़िया है हमको। भगवान श्री कृष्ण तो आनंद में भर गए। क्या चाहती बुआ कुछ दिन और रुक जाओ, और रुक गया हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कुछ दिन और ठहरे भगवान और फिर अपने द्वारका को प्रस्थान किया। हे परीक्षित, हे सूर्य जी महाराज, हे सनकादिकों। हाँ इसके बाद भीष्म पितामह को भी दर्शन दिए। उनकी बात आती है भीष्म पितामह ने भगवान का दर्शन करते करते अपने प्राणों को त्यागा, परम धाम में चले गए। अब भगवान द्वारकापुरी में वापस आए। कुछ दिन बाद परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। और जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो बाबा खोजते थे, जो गर्भ में दिखा था वो ये तो नहीं है। युधिष्ठिर पावे और युधिष्ठिर को देखकर कहते थे जो गर्भ में दिखा था वो ये तो नहीं है। अर्जुन पावे तो देखते ये तो वो नहीं है।
तो कहाँ है वो भगवान भी आए थे टोपी कुर्ता लेकर, बोल राधे राधे। अरे भाई भांचा के बेटा है सुभद्रा के अभिमन्यु, अब अभिमन्यु बेटा परीक्षित, तो भगवान भी कुर्ता टोपी लेकर के आए थे। परीक्षित को गोद में भगवान के दिया गया और जो भगवान को परीक्षित ने देखा तुरंत पहचान गए, अरे यही तो है जो माता के गर्भ में मेरी रक्षा करते थे, एक लूके के समान मेरे चारों ओर घूम रहे थे एक चक्र लेकर के, ऐसा परीक्षित समझ गए। तो भगवान को तलाशते थे इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। ठीक है, अब महाराज भगवान श्री कृष्ण आपके पास है, बहुत जल्दी से सुन लो। भगवान श्री कृष्ण ने लीला समेट ली। ये बात युधिष्ठिर महाराज को पता चली, पहले ही धृतराष्ट्र को लेकर विदुर जी वन में चले गए थे गंधादि के साथ, और भगवान श्री कृष्ण ने लीला समेट ली। यह जान करके परीक्षित को रात गद्दी में बैठा करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण में चले गए और उन्होंने सीधे सशरीर युधिष्ठिर महाराज ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। परीक्षित महाराज राजा हुए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इनका विवाह इरावती जी से हुआ जो उत्तर की कन्या थी। उत्तरा के बेटा परीक्षित, उखर भाई के नाम उत्तर, उखर बेटी के नाम इरावती, मामा की बेटी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। उसने चले पहले माँ फूफू के, है ना भाई। तो उत्तरा परीक्षित का विवाह इरावती से हुआ और यह कृपाचार्य के निर्देशन में चलने लग गए। परीक्षित महाराज ने बहुत सारे अष्टमेध देख किया और परीक्षित महाराज वह भ्रमण कर रहे थे तो 3 पैर जिसके कट गए हैं केवल एक ही पैर में खड़ा हुआ, एक ही पैर में खड़ा हुआ एक बैल उनको दिखा और एक गाय रोती हुई दिखी। परीक्षित महाराज आज गए, क्यों रो रहे हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह बैल कहता है किसका नाम गिनाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कोई कहता है भगवान दुख दे रहा है, कोई कहता है पड़ोसी दुख दे रहा है, कोई कहता है मेरे कर्म ही दुख दे रहे हैं, कोई कहता है इस जन्म का कर्म होगा, कोई कहते हैं पिछले जन्म का कर्म होगा। तो दुख किस कारण से आ रहा है इसका अनुमान कौन लगाए? ऐसा वो बैल कह रहा है। सामने ही कोई शूद्र राजा था, काला सा राजा, एक कोड़ा लेकर के बैल को गाय को मार रहा था। बड़ा विचित्र बात है। देखो परीक्षित महाराज देख रहे थे कि वो राजा कोड़ा मार रहा है और बैल रो रहा है और फिर भी पहले जाकर तो लोग कौन मारे, ये बात है बताओ। जान बुझ करके यही आज का कानून है महाराज। तो गाय को पूछा और दोनों कुछ नहीं बोले, न गाय ने कुछ कहा न बैल ने कुछ नहीं कहा। तो परीक्षित महाराज खुद ही अनुमान लगा कहते हैं कि हे वृषभ, आप कोई सामान्य वृषभ नहीं है, आप साक्षात धर्म ही हैं। और धर्म के 4 चरण होते हैं, तपः, शौचम, दया, सत्यम। तप, शौच मतलब अंदर बाहर की पवित्रता, दया करना, दया का भाव, और तपस्या, ये 4 गुण धर्म के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गया आपका एक एक चरण गायब होते गया। अब कलयुग 4था चरण जो सत्य के नाम से आप टिके हुए हो उसको भी तोड़ना चाहता है। और हे पृथ्वी तुम रो रही हो क्योंकि कलयुग में जो राजा होने के लायक नहीं है ऐसे लोग राजा बन करके इस पृथ्वी के संपदा को लूट रहे हैं, इसलिए तुमको रोना आ रहा है। लेकिन मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा। जहां पांडवों का कोई वंशज होता है वहां धरती माता गौ माता नहीं रोती है। धनुष का टंकार किया, बजाय धनुष के रस्सी थे ना, वो लक्ष्य के छनछनाई से एक बार महाराज वो टंकार को सुन करके वह कलयुग था वो कांप गया और परीक्षित महाराज के चरणों में पड़ गया। मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैं तो युग हूँ, मैं तो आता ही हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आप कैसे मुझे मना कर सकते हो? परीक्षित महाराज मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। बोले सारी पृथ्वी में आपका ही राज्य है, कहाँ जाऊंगा मैं? आप मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे दो। तो परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। द्यूतम, पानम, स्त्रियः सूनाम, यत्रा धर्म चतुर्विधम, 4 स्थान दिए। द्यूतम, द्यूतम मतलब समझते हो क्या होता है? द्यूत क्रीड़ा मतलब होता है जुआ। क्या ध्यान सुनना इस बात को। कलयुग कहाँ है? बोले जुआ, जुआ में शर्त लगाते हैं लोग, जुआ में कलयुग है। और दूसरा पानम, मतलब मदिरा पान, नशा करना, यहाँ कलयुग का वास है।
और तीसरा क्या बताया? बोले सुनाम। सुनाम मतलब हिंसा, कट्टी घर, जहाँ जानवरों को मारा जाता है, जहाँ लोगों को मारा जाए, हिंसा में कलयुग का वास है। और चौथा बोले, चौथा कहा स्त्रियां, जहाँ स्त्रियां अपने शरीर को बेचती हैं, उस स्थान मतलब वैश्यालय, वहां कलयुग का वास है। ये 4 स्थान दिए। कहाँ कहाँ? बोले द्यूतशाला, वधुशाला और मधुशाला और वधशाला। द्यूतशाला मतलब जुआ घर, वधुशाला मतलब वैश्यालय, वधशाला मतलब जहाँ कसाई के घर समझो, जहाँ हिंसा होती है, और मधुशाला मतलब जहाँ शराब मिलता है, उधरी कलयुग का वास है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं वो 4 चीज से दूर रहें। अपनी स्त्री के अलावा बाकी सारी स्त्रियों को माता ही मानना चाहिए। पर स्त्री से दूर रहे, एक। और दूसरा चाची, सट लगाना, जुआ खेलना, इससे दूर रहना चाहिए। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। जल्दी पैसा कमाओगे, जल्दी निकल जाएगा। जो फोन जल्दी चार्जिंग होते ना सुपर फास्ट चार्जर से, उखर बैटरी जल्दी उतरते, बोलो कि भगवान की जय। ठीक है, तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता। मेहनत करो, और मेहनत जो कमाओगे वो धीरे धीरे जमा होगा, बहुत लंबे समय तक टिकेगा। सीधी बात है। तो पहला वैश्यालय, दूसरा जुआ खेलने का स्थान, और तीसरा शराब नशा को, और चौथा हिंसा को। ये 4 चीज को जो त्याग देगा, उसके ही हृदय में भगवान की भक्ति टिकेगी। हाँ, भगवान की भक्ति तो करेंगे, भगवान की बात को मानेंगे नहीं, कैसे काम चलेगा? बोलो कृष्ण भगवान की जय। कैसे? नौकर के नाम है, और नौकर लाते बुलाए, रामू इधर आओ, और रामू तो बड़ा भगत है। हो मालिक, वाह मालिक, वाह क्या बात है मालिक, मालिक की जय हो। और आते मालिक 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 मुंह कहाते, और देखे जा रामू पानी लान, मालिक मालिक, वाह मालिक की जय हो। जाना रामू पानी लान, अरे मालिक की जय, मालिक मालिक, बार बार मालिक बोले और बात तुम्हारी एक भी ना माने, तो ऐसे नौकर पे तुमको गुस्सा आएगा कि प्रेम आएगा? बताओ, हैं? बोलो, ऐसे ऐसे करो या तो ऐसे ऐसे करो, गुस्सा आएगा? हाँ, गुस्सा आएगा। जो नौकर तुम्हारी बात को ना माने, लेकिन तुम्हारा नाम भजता रहे, माने एक भी ना, दिमाग नहीं खराब होगा? ऐसे तुम राम 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 भजते रहो, और राम जी की मानो एक भी ना, तो राम जी का दिमाग खराब होगा कि प्रसन्न होंगे? बताओ। इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान ने जो आदेश दिया है उसको जब तक पालन नहीं करेंगे तो भक्ति केवल दिखावा तक ही सीमित रह जाएगा। गुस्सा लगे तो दूध भागों के भगवान की जय, है ना? एक एक बात पढ़ो, शास्त्र को सुनो। जो भगवान ने आदेश दिया है, धीरे धीरे अपने जीवन में उसका आचरण करना चालू करो, सब बदल जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की, धीरे से बोलो राधे राधे, एक बार और धीरे से बोलो। इस तरह से 4 स्थान दे। कलयुग बोले बहुत खराब स्थान दे, बोले थोड़ा अच्छा वाला भी दे दो। तो परीक्षित महाराज ने कहा, सुनो, तुम स्वर्ण में रह जाओ। सुना चाची, गीता में भगवान कहते हैं धातुओं में मैं सोना हूं। कहा? धातुओं में मैं सोना हूं। और परीक्षित महाराज सोना में रहे दिल्ली। अब बताओ, अब भगवान रही सोना में कि कलयुग रही? एक तो भगवान कह रहे हैं कि धातुओं में मैं ही स्वर्ण हूं, अब इधर कलयुग महाराज ने कहा जाओ सोने में बढ़ जाओ। तो संतों ने कहा जो सोना मेहनत की कमाई से, ईमानदारी कमाई से मिले, उसमें तो ठाकुर जी का वास होता है, और जो सोना बेईमानी करके कमाई जाए, चोरी किया जाए, उस सोने में तो कलयुग का ही वास होगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस तरह स्वर्ण में स्थान दिया। कहते हैं धर्म देवता के 4 चरण उन्होंने वापस लौटा दिए, पृथ्वी को सुखी कर दिया, और परीक्षित महाराज राज्य करने लग गए। लेकिन कुछ समय के बाद एक बात कहते हैं, जरासंध महाराज के जब भीमसेन ने मारा था, तो मारने के बाद जो मरा हुआ योद्धा होता है ना रमेश भैया, उसका मुकुट, उसका शस्त्र और उसका कवच उसके वारिस को सौंप देना चाहिए, उत्तराधिकारी को, बेटे को सौंप देना चाहिए। लेकिन जब सौंपने का नंबर आया
तो भीमसेन जिद में अड़ गए कि इतने बड़े जरासंध को मारा हूं, एक चिन्ह तो मैं साथ में रखूंगा। तो उसका मुकुट ही धर लिया। ये अन्याय हुआ, ये अन्याय से प्राप्त धन हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और परीक्षित ने वैसे ही कहा था, अन्याय वाले धन में तुम जाके बच जाओ। तो उसी मुकुट में आकर देखो वो जो कलयुग था ना, वो बैठ गया। और जब ज्यादा पैसा होते 5 मुंदरी है, तब तो 5 हाथ में पहन ले। और 6 मुंदरी है, जगह आदमी बदल नहीं बदलते हैं। उंगली 5 है और मुंदरी 6 है, तो एक आदमी तो चेंज करवे नहीं करवे। हाँ, ऐसे बहुत सारा मुकुट रहा है परीक्षित महाराज के पास, और मूड़ी एक ठुन रहा है, तो बदल बदल के पहने। तो एक दिन बदल जरासंध के मुकुट ला अपन सिर में धारण कर ली, तो सिर में मुकुट नहीं बैठा। कौन बैठा? कलयुग बैठ गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और वन में गए, वन में जाकर के शिकार करने गए, लेकिन भगवान के भक्त के हाथ से कैसे हिंसा होगी। वन में खोज खोज के थक गए। देखो, मुकुट को पहनने के बाद शिकार करने का मन किया, पाप को पहन लिया ना। अरे भाई, भगवान का भक्त कैसे जीव की हत्या करेगा, जीव हिंसा करेगा। लेकिन जैसे ही मुकुट को पहना, पाप करने का मन किया, हिंसा करने का मन किया। चलो वन में जाते हैं, राजा लोग शिकार करते हैं, हम भी शिकार करेंगे। वन में चले गए, लेकिन पुण्य होता है ना, वो पाप करने नहीं दिया। एक भी शिकार नहीं मिला। खोज खोज के थक गए, और इतने थक गए कि भूख प्यास लगने लग गई। वहीं समिक मुनि का आश्रम था, आश्रम देख करके चले गए। आंगन में समिक मुनि ध्यान लगाए बैठे थे। लेकिन कलयुग में तो दिमाग खत्म कर दिया। 2 बार चिल्लाए होंगे, महाराज उठिए उठिए, 5 बार चिल्लाए होंगे। एक तो प्यासे थे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई महाराज। अपने आप कहने लग गए ये साधु सन्यासी लोग, हम राजाओं को देख करके एक्स्ट्रा ढोंग करते हैं महाराज, बड़ी टीका लगा के जाते हैं। देखो, और हमारे सामने ऐसे ध्यान नाटक करते, ऐसे होते। ऐसा बोल करके वहीं एक मरा हुआ सर्प था, उसको परीक्षित महाराज ने उन बाबा जी के गले में लपेट दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और अपने राज इन ढोंगियों से ऐसे होना चाहिए, ऐसा बोल के अपने राजमहल की ओर लौट आए। उधर ही खेल रहे थे, कौशिकी नदी बह रही थी, किनारे में उनका बेटा था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे। उनके दोस्तों ने कहा, सुनो, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी राजा ने मरे हुए सांप को लपेट दिया। उधरी खड़े खड़े कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और उनको क्रोध आ गया। कहा, जिस राजा ने इतिलंघित मर्यादा तक्षकम सत्यमेहनि, जिसने मर्यादा को तोड़ा, मेरे पिता गले में सर्प लपेट दिया, मैं श्राप देता हूं कि उस राजा को आज से 7वें दिन तक्षक नाम का, इसी सांप का वंशज, वो जो कुंड, इसी सांप का पूर्वज जो तक्षक नाम का नाग है, वो डस देगा। ऐसा श्राप दे दिया, और मेरा ये श्राप अपरिवर्तनीय है, अवश्य डस देगा। जल को छोड़ दिया और आके बाप के सामने रोने लग गया। बेटे के रोने की आवाज को सुनकर के समाधि टूटी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। गले के सांप को देखा, बेटा बेटा क्यों रोता है? बोले, महाराज आपके गले में सांप रख दिया, देखो राजा ने मैंने श्राप दे दिया। बोले, गलत किया बेटा, राजा हमारे घर में आए थे, उनका स्वागत करना हमारा धर्म था, हम स्वागत तो नहीं किए, उल्टा बेचारे को तुमने श्राप दे दिया। अरे परीक्षित जैसा राजा है, तभी हम आराम से भजन करते हैं। कोई हमको भजन करने से रोक नहीं रहा है, आराम से परमिशन मिल जाता है, सब मिल जाता है आराम से। और परीक्षित जैसा राजा यदि ना हो तो हम कहाँ ध्यान लगा पाएंगे, कहाँ पूजा पाठ कर पाएंगे? तूने कर दिया बेटा। अब तो परीक्षित महाराज को सर्प डस लेगा, और सर्प से जो मरे उससे होती है अकाल मृत्यु। तो हम परीक्षित महाराज को सूचना भेज देते हैं, ताकि परीक्षित महाराज अपने उद्धार का कोई उपाय कर लें। घर में आए, मुकुट को निकाला परीक्षित महाराज ने उधर, और जैसे मुकुट को निकाला तो याद आ गया, मैंने ऋषि के गले में सर्प को लपेट दिया था। हाय, मैंने कितना बड़ा पाप किया। मेरे दादा युधिष्ठिर जिस लोक में बैठे होंगे, वहीं उनका कलेजा फट गया होगा कि मैंने साधु के गले में सांप को लपेट दिया। पछताने लग गए। और तभी समीक ऋषि के शिष्य गुरु आकर के बोलते हैं, परीक्षित महाराज आपको श्राप लग गया है, 7 दिन में तक्षक नाग आपको डस लेगा, अपने मुक्ति का उपाय कर लो। परीक्षित महाराज हंसने लग गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अभी मैंने गलती की, बल्कि पछता रहे थे, रो रहे थे, और भी अपने को श्राप मिला, ये सुन करके हंसने लग गए। हीरावती ने पूछा, क्यों मुस्कुरा रहे हो जी?
तो परीक्षित महाराज कहते हैं देखो देवी, एक दिन का भरोसा नहीं है, लेकिन गारंटी में सासों का क्या भरोसा है? एक बताओ, कोई बोल सकता है गारंटी से कल हम जिंदा रहेंगे? हम कथा कल सुना पाएंगे इसी गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। कथा कहने वाले गारंटी नहीं है, सुनने वाले गारंटी नहीं है। एक दिन तो क्या, कल की बात तो दूर है, यहां से गद्दी से सही सलामत उतर पाएंगे उसकी भी गारंटी नहीं है। हार्ट अटैक आ गया बैठे बैठे राम नाम सत्य बोलो कृष्ण भगवान की जैसे ही गलत, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हे देवी, उस ऋषि कुमार ने मुझे श्राप दिया है कि 7 दिन के बाद तक्षक के डसने से मेरी मौत होगी। इसका मतलब 6 दिन तक तुम्हें मरूंगा नहीं, इसकी गारंटी बोलो कि भगवान की जय। मुझे पक्के तौर पे 7 दिन का समय मिल गया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं और इसलिए अब मैं अपनी मुक्ति को उपाय करूंगा। तुम मुझे विदा दो देवी। अब इरावती ने एक सेकंड नहीं लगाया, जाओ स्वामी, यदि आपके पास अवसर है तो अपने मुक्ति को उपाय, घर में रोटी नहीं बची रही, उपाय कर लीजिए। विदा कर दिया। राजा ने अपने छोटे से 14 साल के बेटे जन्मेजय को रात गद्दी बैठाई और वन में चले गए। कहाँ गए? बोले हरिद्वार में गए और वहां जा करके आंख मूंद करके भगवान से प्रार्थना करने लग गए, हे भगवान, जब मैं मां के गर्भ में था और ब्रह्मास्त्र आया था मुझे मारने के लिए, तब आप एक शस्त्र बन के मेरे पेट में आ गए थे, मां के पेट में, और आपने मेरी रक्षा की थी। और ये श्राप रूपी ब्रह्मास्त्र मेरे पास आ रहा है, ब्रह्मांड शब्दबान आ रहा है, आप मेरी रक्षा करने के लिए आ जाओ। और आंख मूंद के भगवान से प्रार्थना करी और जैसे ही आंख को खोला, अत्रि वशिष्ठ च्यवन सरद्वान अरिष्टने गिराश्च पराशरो वाचतो अथ रामः उदध्य इंद्र प्रमदेत बबाहु। अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि, च्यवन मुनि, शरद्वान मुनि, अरिष्टनेमि जी, भृगु मुनि, अंगिरा मुनि, पराशर मुनि, गाधि मुनि और गगाधि पुत्र महाराज परशुराम जी, उतच्छ मुनि, इंद्र प्रमद, मेघातिथि, देवल, कितने सारे साधु संतों का जमाना वहां प्रकट हो गया तुम्हारा। एक सेकंड नहीं लग गया, सब के सब साधु सन्यासी परीक्षित जी के सामने में खड़े हो गए, आकर के बैठे हैं। परीक्षित जी ने आनंद मनाया, वह महाराज आप सब आ गए। परीक्षित महाराज, आपके श्राप के बारे में हमने सुना, आपके मरने का हम उपाय करेंगे महाराज। परीक्षित कहते तो मैं तो इसी बात में प्रसन्न हूं कि आप संतों का मुझे दर्शन हो गया, अब मेरी बिगाड़ नहीं होगी, अब मेरी बात बन ही जाएगी कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी ही बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी
अपनी कबीरदास जी कह रहे हैं सुत विददार तीन आशाएं सुत विददार तीन आशाएं जान सके तो विचारे तेरी संसद के संगलावे तेरी अच्छी राम सुमरन में कृष्ण सुमिरन में अब पाग सके तो पाग रम जा, पागना मतलब रम जाना। अब पाग सके तो पाग रे, क्यों तेरी अच्छी बनेगी। आप संतों का दर्शन हो गया, अब तो मेरा कल्याण होना ही है, ऐसा परीक्षित महाराज ने कहा। तो संतों ने कहा महाराज आप फिक्र मत करो, हम कोई उपाय जरूर कर लेंगे। उस संत बोले देखो भैया, अगर मान लो महामृत्युंजय का पाठ किया जाए तो 45 दिन चाहिए, इधर तो 7 ही दिन है। और दुर्गा सप्तमी का पाठ किया जाए तो 9 दिन चाहिए, इधर तो 7 ही दिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि विचार करने लग गए, कोई आइडिया नहीं मिला। तभी जैसे पूर्व दिशा से सूर्य भगवान उदित होते हैं, ऐसे ही उन संतों के भीड़ में परीक्षित महाराज के समग्र भगवान सुखदेव का आगमन हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव महाराज का प्राकट्य हो गया। यही भागवत में सुखदेव प्राकट्य कहलाता है। बोलो सुखदेव महाराज की जय। तथा भगवान व्यास पुत्रो यदि गामट मानवन पेक्षा अलक्ष्य लिंगो निर्लाभ पुष्टो वृंदा सबाले। कैसे हैं वह? 2 वर्ष 8 दूनी 16 वर्ष की आयु है सुखदेव महाराज की। व्यास जी के पुत्र हैं और यद्या गावंड मान अपेक्षा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। कोई धूल चढ़ा दे हमारे ऊपर तब भी जय सीताराम, और कोई फूलों की माला चढ़ा दे तब भी जय सीताराम। किसी से ना उद्धव की लेनी न माधव की देनी, ऐसा सुंदर व्यवहार है। लोग, वो लड़कियां, वो बच्चे, वो स्त्रियां, वो अवधूत महाराज सूर्य को देख करके उनके पीछे पीछे पड़ी थी। सब पीछे पीछे आ रहे, तंग करते, चिढ़ाते, उनसे कोई मतलब नहीं था सुखदेव गोस्वामी को। और जैसे ही बड़े बड़े संतों की सभा में जब पहुंचे महाराज, सारे के सारे ऋषि मुनि वहां पर खड़े हो गए।
बड़े बड़े ऋषियों ने आदर से हाथ जोड़ लिए और ये सब देखा जब बच्चों ने तो सब डर गए, बोले अरे तो बहुत बड़े महात्मा है, बच्चे उनकी सभा में चले गए। आसन दिया गया और पूछने लग गए परीक्षित महाराज, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां वरदं गुरु पुरस्यहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। ध्यान से सुनना, परीक्षित महाराज ने कहा, हे सुखदेव गोस्वामी, आपसे केवल एक ही प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? 7 दिन में नहीं, जो व्यक्ति किसी न किसी दिन मरने वाला ही हो, अब इनका तो 7 दिन का था, जो व्यक्ति किसी न किसी दिन मरेगा उसको क्या करना चाहिए? हम सब मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए ये बताओ। पुरस्य हम कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, किसी न किसी दिन इसको मरना ही है, उसे क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए संसार में रह करके? कृपा करके इसका उपदेश कीजिए। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम हृदि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वायुपदयः। किसका भजन करे, किसका श्रवण करे, किसका ध्यान करे, किसका पूजन करे, कृपा करके बताइए। ऐसा पूछते बैठ गए। अब क्या सुखदेव भगवान ने बताया उसके बारे में आपको कल बताएंगे। धीरे से बोलो, राधे 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 राधे।
करावी अक्षर पुष्पा करें नंतर पुष्पांजलि घेतली भगवान से प्रार्थना करें, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन, धनधान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखी, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होए,